मैंने आप लोगों को पहले एनालिसिस करके बता दिया था कि इमरान खान की ये जो बिनाई है ना, मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरेबल है। अब ये परमानेंट है। अब इस पर एक और सबसे बड़ी गवाही आ गई है। इस बंदे को देखकर आप लोग भी समझेंगे कि ये मैसेज कहाँ से है। सुने ज़रा इसको, फिर मैं इस पर बात करता असल हूँ। बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। असल बात यह है कि इमरान खान साहब की जो आंख है, दाएं आंख, उसकी बिनाई मुस्तकिल ज़ाया हो चुकी है। ये वापस नहीं आ सकती। ये मेरे सोर्सेज ने आज कंफर्म किया है। ये इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। ये इमरान खान की जो बिनाई है ये मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो चुकी है। ये अब वापस नहीं आ सकती। ये जो बंदा दावा कर रहा है, आप इस बंदे को जानते हैं, आप ये भी समझ गए होंगे, जो बंदे थोड़े बहुत भी सियासत के साथ पाकिस्तान में अटैच हैं वो बंदे समझ गए होंगे कि ये पैगाम कहाँ से आ रहा है या इसको किसने इस बात की खबर दी है। ये कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार समझा चुका हूँ। मसला आंख का नहीं है। आंख तो बेचारी इफेक्ट ही है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि मसला आंख से आगे है। खतरा असल में आगे है, जिसे ना पीटीआई के वोकला उठा रहे हैं, जिसे ना पीटीआई के इतने बड़े डॉक्टर हैं। मेरे समझ से बाहर है कि वो क्यों इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे। शफी जान एक शो में बैठे हुए थे, तो शफी जान वहाँ पे नून लीग का एक बंदा बैठा हुआ था, उनके साथ ये शो में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे नून लीग के बंदे ने कहा है कि ये इमरान खान की आंख का मसला है, लॉज है, ये है वो है। जो इमरान खान जो नवाज शरीफ का जो मसला था ना, वो तो प्लेटलेट्स का मसला था ना, वो तो लाइफ थ्रेटिंग था। ये लाइफ थ्रेटिंग नहीं है। ओ भाई, जो प्लेटलेट्स का मसला था ना, उससे ज़्यादा ये लाइफ थ्रेटिंग है। वो इसलिए कि ये जो बुनियादी तौर पर मसला आंख में है नहीं, पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ रहे। इंतहाई आसान चीज़ है, 2 मिनट में आप लोग समझ सकते हैं इसको। ये जो आंख है, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन जो है, बेसिकली आंख को ब्लड सप्लाई करने वाली जो नाली है उसमें क्लाट आ गया। मसला आंख का नहीं था। आंख में ना कोई चोट लगी है, ना किसी चीज़ को बार यानी कि विजन में कोई मसला आया है स्क्रीन को ज़्यादा इस्तेमाल करके, ना आंख में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ना बैक्टीरियल ना वायरल इन्फेक्शन हुआ है। किसी किस्म का आंख एज अ आर्गन में कोई मसला नहीं है। आंख को जो सप्लाई है उसमें मसला हुआ है। उसमें मसला क्या हुआ है? क्लाटिंग आ गई है। क्लाटिंग जो मसला है वो आंख का है नहीं, वो ब्लड का है। तो क्लाटिंग के फैक्टर देखने पड़ेंगे। जो क्लाटिंग आंख की एक नाली में आके जो ना सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन जो करवा सकती है, वही क्लाटिंग एक और क्लाटिंग जो क्लाटिंग अब बनना शुरू हो गई, तो वही क्लाटिंग ब्रेन में क्यों नहीं जा सकती? वो जाकर ब्रेन को डैमेज क्यों नहीं कर सकती? तो वही क्लाटिंग दिल की किसी आर्टरी में रोककर वहां पे दिल की ब्लॉकेज जो ना क्यों नहीं करवा सकती? तो ये जो है ना, बेसिकली ये जो कोगुलेशन है या जो है ना थ्रोम्बोस बनने शुरू हो गए हैं, तो इसके फैक्टर पे जाना चाहिए। ये तो मोर लाइफ थ्रेटिंग है। इसमें तो पता भी नहीं चलना कब कोई बंदा उठे उसे सडन एमआई हो जाए, कोई क्लाट जाके जो ना दिल की किसी नाली में फंस जाए, कोई क्लाट जाके ब्रेन की किसी नाली में फंस जाए, पता भी ना लगे कब उसे सीवीए हो जाए, हेमरेज हो जाए। तो बेसिकली जो पीटीआई के लोग हैं या वोकला हैं या जो डॉक्टर हैं, उनको जानने की जरूरत है। ये इट इज मोर डेंजर देन आइज। ये सिर्फ आंख के मसले से ज्यादा खतरनाक है। ये लाइफ थ्रेटिंग है, क्योंकि जो वो ब्लड क्लॉट बना है उसकी वजूहत को जानना, उसकी प्रॉपर एनालिसिस होना, ब्लड टेस्ट वगैरह होना, वो किस वजह से है, तो उसके वजह को जाने बगैर इसको नॉन लाइफ थ्रेटिंग कहना, तो मेरे ख्याल में ये मतलब यह है कि जिनको CRVO होता है, मेडिकल साइंस कहती है कि उनके अंदर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिजास्टर भी हो सकता है, उनको कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। ये इस बंदे ने आके अब इस चीज़ को उठाया। मैं तो कब से चीख रहा हूँ यार, देखने की ज़रूरत ये है कि ये मोर डेंजरस है। मोहित पीरज़ादा ने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। शायद मैं इन अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो शायद किसी ने नहीं उठाया। जो ये जो लोग हैं, इनको जो अलीमा खानम है, इनको इस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए। ये आँख का मसला है नहीं, ये ब्लड का मसला है।